Hello champs, how are you all? Hope every one of you is doing great. Champs, keep subscribing the channel so that you get each and every update on time. So let's start with our today's topic, factors affecting working capital. चैम्प्स हम फिक्स्ड कैपिटल की डेफिनेशन तो कर चुके हैं और आप सबको पता ही है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है। वो कैपिटल जो कि फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल उससे ऑपोजिट है। वो कैपिटल जो कि हम अपने बिजनेस के डे टू डे रनिंग में यूज करते हैं उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। आपने इससे एक ध्यान रख लेना है, वर्किंग वर्किंग वर्ड यूज हुआ है, वर्किंग से ही याद रख लेना है वो कैपिटल जो कि बिजनेस की रोज की वर्किंग में काम आती है। ठीक है, अब इससे आप भूलेंगे नहीं कि वर्किंग कौन सी होती है और फिक्स्ड कौन सी होती है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या क्या है वर्किंग कैपिटल की। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? कुछ भी नहीं, वो कैश जो कि हमें बिजनेस को रन करने में यूज होता है, रोज के लिए हम जो कैश यूज करते हैं वो। सेकेंड है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल भी बिना बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो बिना रॉ मटेरियल के बिजनेस नहीं चल सकता, इसलिए रॉ मटेरियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए। ऐसे ही डेटर्स होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं वर्किंग कैपिटल की। अब देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। कहने का मतलब ये कि कौन सी ऐसी सिचुएशन आएगी जब वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए होगी, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोडक्शन साइकिल। जो प्रोडक्शन साइकिल है वो क्या होता है? वो टाइम जब हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया वहां से लेकर वो टाइम जब उसको हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसे कि एक एग्जांपल से लेते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने 3 मई को एक रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, 3 मई को मैंने एक रॉ मटेरियल परचेज किया, इसको मैंने फैक्ट्री में भेजा, इसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग से ये पास हुआ। ठीक है, उसके बाद ये एक जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना, जब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बना तब डेट हमारी थी 3 जुलाई। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस हुए होंगे। 3 मई से लेकर 3 जुलाई तक बहुत सारे प्रोसेसेस हुए होंगे और उन प्रोसेसेस के दौरान हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का भी यूज किया होगा, कैश का भी यूज किया होगा, और ये सब क्या कहलाते हैं? वर्किंग कैपिटल। यही तो हम कह रहे हैं कि जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ही ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। क्लियर हो गया कि जितना ऑब्वियसली ये जितना लंबा होगा, ये हमारा प्रोडक्शन साइकिल है, जितना लंबा होगा ये उतना ही हमें क्या चाहिए होगा? वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर इसको हम शॉर्ट कर देते, यहां तक कर देते, ऑब्वियसली इस देर में हमें मे बी कम चाहिए होता वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये लिखा जाता है ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल। क्लियर? ओके, सेकंड चलते हैं, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट आप सबको पता है क्या होता है? उधार। ठीक है, अब हम अपने कस्टमर्स को कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगी वर्किंग कैपिटल? कैसे डिपेंड करेगी? अगर मैं अपने कस्टमर्स को कहती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप मटेरियल ले जाएं, जब आपका हो जाएगी एक प्रॉब्लम सॉल्व तो आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है, ऐसे करते करते मैं अपने बहुत सारे कस्टमर्स को ये एक ऑप्शन दे देती हूँ। इससे क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं कि मैं एक लिबरल पॉलिसी फॉलो कर रही हूँ क्रेडिट देने की। लिबरल का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत एक आसान पॉलिसी फॉलो की जा रही है, उसमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखे जा रहे। जब एक लिबरल पॉलिसी फॉलो होती है उस केस में ऑब्वियसली मेरे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नो डाउट लोगों को उनका मटेरियल तो देती जा रही हूँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर दे तो दिया, लेकिन हमें पैसे तो लिए नहीं उनसे क्योंकि वो उधार पर लेकर गए हैं। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए ना अपना आगे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पैसे क्या है? वो मेरी वर्किंग कैपिटल है। अगर मैं उनको ज्यादा उधार देती जा रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, यही कहता है ये पॉइंट।
अगर हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो हमारे डेटर्स ज़्यादा हो जाएंगे और हमें रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगी। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सेकेंड, क्रेडिट अवेल्ड। अब ये पॉइंट जो है ये क्रेडिट अलाउड से बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा क्यों? अवेल्ड का मतलब है जो मैंने लिया उधार, ठीक है। अगर मैं उधार दे रही हूँ तो हो सकता है मैं अपने सप्लायर से उधार ले भी रही हूँ, ठीक है। मैं भी तो ये जो रॉ मटेरियल है कहीं से परचेज ही कर रही हूँ ना। तो अगर मेरा सप्लायर मुझे एक लिबरल सा क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करके मुझे उधार दे रहा है, ऑब्वियसली उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी तो कैश नहीं दे रही ना अभी अपने सप्लायर को, मेरी तरफ से भी कैश नहीं जा रहा, तो वो कैश अभी बच रहा है, उसको मैं अपनी वर्किंग कैपिटल में लगा सकती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मोर क्रेडिट अवेल करते हैं तो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। जो पॉइंट ना समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से सुने तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फोर्थ, लेवल ऑफ कंपटीशन। अब अगर हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, उस केस में ये रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स लाकर रखें सो दैट हम अपने अर्जेंट ऑर्डर्स को मीट करें, ठीक है। अगर आप अपने ऑर्डर्स को अर्जेंटली मीट कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, आप एक कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ज़्यादा हमें स्टॉक चाहिए फिनिश गुड्स के, इसलिए हमें उस केस में रिक्वायरमेंट भी वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो आप सबको पता ही है कि जब राइज इन प्राइसेस हो जाता है, ऑब्वियसली जब प्राइस राइज हो रहे हैं, हायर जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना है कुछ भी बनाने के लिए, तो उसमें पैसा भी तो मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि पैसे बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हमारी हुई है 5%, ठीक है, हमारी 5% इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स मैं परचेज करूंगी सबका ही 5% बढ़ जाएगा। हो सकता है किसका बढ़ जाए किसी का उतना ही रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन को अच्छे से देख लें और इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, प्लीज़ फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन, आपके मार्क्स में ज़रूर फर्क नज़र आएगा आपको। Keep subscribing. Thank you everyone.